तो आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 85 को पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद सृजति तावदशेष गुणाकरम पुरुषरत्नमलङ्करणं भुवः तदपि तत्क्षणभङ्गि करोति चेत् अहह कष्टमपण्डितताविधेः। इस श्लोक का छंद है द्रुत विलंबित। कौन सा छंद है? और किस पद्धति का है? दैव पद्धति। अब इस श्लोक में जो है भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि भाई जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनको जो है विधाता चिरंजीवी बना दे तो बहुत अच्छा है। इसी का वर्णन इस श्लोक में भर्तृहरि जी कह रहे हैं, अर्थात अपने कष्ट को प्रकट कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सृजति। क्या कह रहे हैं? सृजति मतलब उत्पन्न करता है। भाई विधाता जो है भगवान ब्रह्मा जो है इस सृष्टि के विधाता है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं सृजति मतलब वही क्या करते हैं? सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। समझे कि नहीं? और तावत मतलब तो भी जो है अशेष गुण अकरम। क्या कह रहे हैं? अशेष गुण। अशेष मतलब संपूर्ण, कुछ शेष ना रह गया हो। बात समझे कि नहीं? क्या? तो गुण। अकरम मतलब अकरम का अर्थ होता है अत्यधिक। अकरम मतलब अत्यधिक। बात समझे कि नहीं? क्या दिया है इसमें? भंडार। हाँ वही भंडार मतलब अत्यधिक। बात समझे कि नहीं? तो अशेष का अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण गुणों से। गुणों का भंडार कौन है? किसका? तो भुवा पृथ्वी का। ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं? अशेष गुणाकरम। अशेष मतलब संपूर्ण, गुण मतलब गुण, अकरम मतलब भंडार। बात समझे कि नहीं? कह रहे हैं संपूर्ण गुणों का भंडार भुवा। इस भुवा मतलब पृथ्वी। इस पृथ्वी का अलंकरणम। अलंकरणम मतलब आभूषण। अलंकरणम मतलब आभूषण और भुवा मतलब पृथ्वी। कह रहे हैं इस पृथ्वी का आभूषण कौन है? कह रहे हैं पुरुष रत्नम। कौन है? रत्न मतलब श्रेष्ठ और पुरुष मतलब मनुष्य। मनुष्य श्रेष्ठ जो है इस पृथ्वी का क्या है? आभूषण है। अर्थात इस दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं वो इस धरती के क्या हैं? कह रहे हैं वो सभी आभूषण हैं। और उनको उत्पन्न कौन करता है? सृजति मतलब उत्पन्न करता है कौन? विधाता। बात समझे कि नहीं? और भुवा और एक बात और बोले तावत। तावत मतलब तो भी अशेष गुणाकरम। अशेष मतलब संपूर्ण गुणों का भंडार। इस पृथ्वी का संपूर्ण गुणों का भंडार भी कौन है? पुरुष रत्न। बात समझे कि नहीं? श्रेष्ठ मनुष्य जो है इस पृथ्वी का क्या है? आभूषण भी है और संपूर्ण गुणों का भंडार भी है। और उनको सृजति मतलब उत्पन्न कौन करता है? विधाता। फिर तीसरी लाइन में कह रहे हैं तदपि तो भी जो है जो विधाता है तो भी ऐसे महान लोगों को तत्क्षण भंगी करोति। क्या कह रहे हैं? तत्क्षण भंगी मतलब तत्काल उनको मार डालता है कि नहीं? अब देखिए स्वामी विवेकानंद जी 32 साल की उम्र में मर गए, है कि नहीं? देहांत हो गया उनका। आदि गुरु शंकराचार्य जी वो भी लगभग 32-34 साल में उनका भी देहांत हो गया। तो जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनको विधाता क्या कर देता है? तत्क्षण भंगी, तत्काल अपने पास बुला लेता है। बुला लेता है कि नहीं? तो वही तीसरी लाइन में करें तदपि तो भी जो है तत्क्षण भंगी करोति। विधाता जो है तत्क्षण भंगी उनको तत्काल अपने पास बुला लेता है। चेत यदि। चेत मतलब यदि। बात समझ में आएगी नहीं? सबसे पहले क्या बोले? अशेष गुणाकरम भुवा। क्या बोले? अशेष मतलब संपूर्ण, गुण मतलब और अकरम मतलब भंडार। संपूर्ण गुणों का भंडार। भुवा मतलब इस पृथ्वी का आभूषण कौन है? बोले पुरुष रत्नम। पुरुष रत्न मतलब श्रेष्ठ पुरुष जो है इस पृथ्वी के कौन है? आभूषण है। और सृजति वो भी उत्पन्न होते हैं कि नहीं? और उनको कौन उत्पन्न करता है? विधाता।
बात समझे। और फिर तीसरी लाइन में कह रहे हैं तो भी ऐसे लोगों को जो है विधाता तत्क्षण भंगी करोति चेत। चेत मतलब यदि ऐसे लोगों को विधाता क्या कर दे, तत्क्षण भंगी, तत्काल बुला ले। तो आहा हा हरे राम, बड़े कष्ट में कह रहे हे प्रभु। विधेय मतलब विधाता जो है अपंडितता, ये जो विधाता की अपंडितता है, ये अपंडितता मतलब मूर्खता है। और बोले इस मूर्खता से मुझे बहुत कष्टम है, बहुत कष्ट है। बात समझे कि नहीं। अर्थात भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाई अगर आप अच्छा व्यक्ति बनाते हो तो उसको ज़्यादा जीवन दो तो देश सुधरेगा, अच्छे लोग ज़्यादा रहेंगे, देश सुधरेगा कि नहीं। लेकिन विधाता करते क्या हैं, अगर अच्छा दिखा जल्दी बुला लेते हैं कि नहीं। विवेकानंद जी कितने साल जिए, 32। आदि गुरु शंकराचार्य जी जो साक्षात शंकर के अवतार थे, कितने साल जिए, 32-34 साल। तो जितने भी महान पुरुष है, भगत सिंह कितने साल जिए, चंद्रशेखर जी कितने साल जिए हैं, जितने भी महापुरुष हैं कितने साल जीते हैं, जल्दी चले जाते हैं कि नहीं। तो भाई भर्तृहरि जी कह रहे भाई आप उनको तत्क्षण भंगी कर देते हो, क्या कर देते, तुरंत बुला लेते हो अपने पास। और बोल रहे हैं विधाता की क्या है, अपंडितता। बोले तो मूर्खता लग रही है मेरे को, और इस मूर्खता से क्या है मुझको बड़ा कष्टम। बोले बहुत कष्ट है, या तो आप अच्छा बनाओ नहीं, यदि अच्छा बना तो जल्दी बुलाओ नहीं, है कि नहीं। अब देश में बढ़िया ट्रेन बन गई, क्या बन गई, बढ़िया ट्रेन, बुलेट ट्रेन मोदी जी ने बनाया। अब उसको 21 दिन चलाएं और बंद कर दें, कोई अच्छी बात है। कितना गुस्सा आएगा अगर एक दिन चलाएं, लाखों करोड़ों रुपया लगा, एक दिन चलाएं और बंद कर दें, अच्छा लगेगा, हर किसी को बुरा लगेगा। तो यही भर्तृहरि जी को बड़ा कष्ट हुआ। बोले आप एक तो उनका सृजन करते हो, उनको उत्पन्न करते हो, और श्रेष्ठ पुरुषों को जब आप उत्पन्न करते हो तो उनको क्या कर लेते हो, तत्क्षण भंगी, तुरंत बुला भी लेते हो। और इसी बात को कह रहे हैं यह विधाता की अपंडितता है, और इससे मेरे को क्या है, बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है इस चीज़ से। बात समझे कि नहीं। तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सृजति तावद शेष गुणाकरम पुरुषरत्नमलंकरणं भुवः तदपि तत्क्षण भंगी करोति चेत् अहः कष्टमपंडितता विधेः। तो देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे भाई सृजति आप उत्पन्न करते हो, सृजति मतलब उत्पन्न करते हो, क्या, तो अशेष गुणाकरम, अशेष मतलब संपूर्ण, जिसके पास कुछ शेष ना रह गया हो उसको क्या बोलते हैं, अशेष। अशेष मतलब संपूर्ण गुणों का भंडार, और इस पृथ्वी का जो आभूषण है। ऐसे जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, रत्न मतलब श्रेष्ठ, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य को यदि विधाता क्या कर ले, तत्क्षण भंगी, तत्क्षण भंगी मतलब जल्दी अपने पास क्या कर ले, बुला ले, तो है कि नहीं। तो बोल रहे तदपि, तो भी जो है तत्क्षण भंगी करोति चेत, चेत मतलब यदि विधाता उनको क्या कर ले, तत्क्षण भंगी, जल्दी बुला ले। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं इस चीज़ से अहा मतलब हे प्रभु, विधेय है ये जो विधाता की अपंडितता है, क्या है, अपंडितता। बोले ये तो मेरे को विधाता इसमें ठीक नहीं लग रहा है। बोले ब्रह्मा जी का ये कार्य मुझे नहीं जम रहा है, और इससे मेरे को क्या है, बोले कष्टम, बड़ा दुख हो रहा है। एक तो गिने चुने श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न होते हैं और उनको भी आप क्या कर लो, जल्दी बुला लो। तो इससे भर्तृहरि जी को बड़ा दुख हुआ। बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको चिरंजीवी बना दो, हजारों साल जिए ऐसे लोग, है कि नहीं, कितने साल जिए, बोले ऐसे लोगों को हजारों साल जीना चाहिए। भाई बुलाना, दुष्टों को बुलाओ, लेकिन किसको बुला लेते हैं, सज्जन को बुला लेते हैं। तो इसीलिए भर्तृहरि जी क्या है, बोले बड़ा कष्ट है। और विधाता को क्या बोले, अपंडितता। बोले तो मूर्ख जैसा मुझे कार्य लग रहा है। बात समझ गए कि नहीं। और ये किस छंद में है, द्रुत विलंबित, किस पद्धति का श्लोक है, दैव पद्धति। बात समझ गए कि नहीं आप लोग। तो बस आज के लिए इतना ही।